हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल डाइट एंड फिटनेस में। मैं हूँ आपकी होस्ट आकांक्षा और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के हमारे शरीर को कौन से फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो वो बात सही भी है। ओमेगा 3 के हमारे शरीर को काफ़ी सारे फ़ायदे हैं और ये हमारे शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से बनता नहीं है, इसीलिए आहार से ये लेना आवश्यक होता है। ओमेगा 3 के 3 प्रकार होते हैं, ALA, DHA और EPA। ऐसे 3 प्रकार में ये पाया जाता है। जैसे कि कुछ कुछ होता है जो हमें मांसाहारी पदार्थों से मिलता है, कुछ कुछ होता है जो हमें प्लांट बेस्ड यानी कि जो पौधे होते हैं, वनस्पति होती है, उनसे मिलता है और बहुत ही अच्छा रहता है ये हमारे शरीर के लिए। आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हमारे शरीर को कौन से फ़ायदे हैं ओमेगा 3 के, और फिर मैं आपको कुछ सोर्सेस यानी कि ऐसे सारे पदार्थ बताऊंगी जिससे हमारे शरीर को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज का हमारा वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो जब भी आएगी तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस डालती रहती हूँ आपके डाइट यानी कि आपके आहार के बारे में, आपके फिटनेस के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला उपयोग यहाँ पे हम देखेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, जो कि है ये हमारे शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है, यानी बहुत सारी बीमारियों से ये हमारे शरीर का बचाव करता है। तो इसीलिए आहार में एक अच्छी मात्रा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की लेना आवश्यक है। बीमारियों से लड़ने के साथ साथ डिप्रेशन यानी कि तनाव जो होता है उससे लड़ने के लिए भी ये हमारे शरीर की मदद करता है। बहुत बार ये हो जाता है कि बहुत ज़्यादा उदासी, तनाव या फिर चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो ऐसे समय पे तनाव को कम करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इसीलिए नियमित रूप से अगर आप ओमेगा 3 का सेवन कर रहे हो एक सही मात्रा में, तो ये तनाव से लड़ने के लिए मदद करेगा। उसी के साथ साथ ये हमारी रोग प्रतिकार शक्ति यानी कि इम्यूनिटी भी अच्छी रखेगा। और तीसरा फ़ायदा अब हम देखेंगे इसका, जो कि है ये कि हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी आँखों की जो रेटिना होती है उसके लिए DHA की आवश्यकता होती है, तो सही मात्रा में आपको ये लेना है। आँखों के साथ साथ दिमाग को पोषण देने के लिए भी ये काफ़ी आवश्यक होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ये आपको नहीं लेना है। अगर ज़्यादा मात्रा में आप लेते हो तो फिर आँखों को धुंधला दिखाई देना यानी कि जो ब्लर दिखाई देता है, ऐसी समस्याएं हो सकती है, इसीलिए सही मात्रा में लेना काफ़ी आवश्यक है। बाकी सारे पोषक तत्वों के जैसे ही ओमेगा 3 की जो रिक्वायरमेंट होती है, हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, वो भी हर एक के लिए अलग अलग है। आपकी जो उम्र होती है या फिर आपकी जो फेज़ होती है, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ जो गर्भावस्था है या फिर बच्चों के लिए है, ऐसे अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके हिसाब से RDA यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस जो है उसका चार्ट मैं यहाँ पे कहीं आपको दिखा दूँगी, तो वो आप देख लीजिए। उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो, तय कर सकते हो कि कितनी मात्रा सही है आपके लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो फ़ायदा है, अगला जो बेनिफिट है ओमेगा 3 का हमारे शरीर के लिए, वो की है हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए। दिल के स्वास्थ्य की बात करें तो ट्राइग्लिसराइड्स की लेवल जो होती है, स्तर जो होता है, उसे ये नियंत्रित करता है। उसी के साथ साथ जिन्हें उच्च रक्तचाप की समस्या है उनका रक्तचाप भी ये नियंत्रित करता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए ये मदद करता है। और HDL यानी कि जो गुड कोलेस्टेरॉल जिसे हम कहते हैं, अच्छा कोलेस्टेरॉल हमारे शरीर को आवश्यक होता है दिल के स्वास्थ्य के लिए, उस HDL का स्तर बढ़ाने के लिए भी ये मदद करता है। क्योंकि ओमेगा 3 में अच्छी मात्रा में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, तो ये सूजन को भी कम करता है और हमारा जो प्लाक जमता है हमारे हार्ट के स्वास्थ्य के लिए, जो अच्छा नहीं होता है, उस प्लाक को ये जमने नहीं देता है हमारे शरीर में। तो इस तरीके से दिल के लिए ये काफ़ी अच्छा है। तो दिल के स्वास्थ्य के लिए आपको ओमेगा 3 का सेवन एक सही मात्रा में करना चाहिए।
दिल के साथ साथ कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से भी ये हमारे शरीर की रक्षा करता है। ख़ास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर जो होता है उससे लड़ने के लिए या फिर उससे बचाव करने के लिए ये काफ़ी मदद करता है। दिल के साथ साथ जिन्हें अल्जाइमर्स डिजीज़ का खतरा है उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी लाभदायक होता है। ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो बूढ़ी व्यक्तियों में ये अल्जाइमर्स डिजीज़ दिखाई देता है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए भी ये काफ़ी असरदार माना जाता है। अल्जाइमर्स में क्या होता है, याददाश्त जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, और क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे दिमाग के लिए अच्छे हैं तो ये हमारी याददाश्त अच्छी रखने के लिए काफ़ी मदद करते हैं, और उसी के कारण ये अल्जाइमर्स के लिए भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। गर्भावस्था में सही मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के दिमाग के विकास के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो मसल्स, यानी कि जो लोग जिम जाते हैं, बहुत सारे लोगों को ओमेगा 3 की जो सप्लीमेंट होती है वो लेने को बोल देते हैं, क्योंकि ये मसल्स की रिकवरी के लिए मदद करता है। बहुत ही फास्ट रिकवरी जो होती है मसल्स की, मसल लॉस जो होता है उसे भर निकालने के लिए ये मदद करता है, और इस तरीके से ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसी के साथ साथ ये हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं, यानी कि जोड़ों का दर्द जो होता है उसके लिए भी काफ़ी मदद करता है। तो जैसे कि जिम में बहुत ज़्यादा हैवी वज़न उठाए जाते हैं, भारी वज़न उठाए जाते हैं, तभी जोड़ों की जो सुरक्षा होती है उसके लिए भी ये काफ़ी मदद करता है। लेकिन वापस से मैं कहूँगी कि ये सही मात्रा में ही आपको लेना है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जोड़ों के दर्द से भी ये राहत देता है, तो जिन जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस की तकलीफ़ है उन्हें भी जोड़ों के दर्द से राहत देने के लिए ये मदद करता है। और एक फ़ायदा यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, हमारे बालों के लिए और हमारी त्वचा के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है। त्वचा को जो हाइड्रेशन यानी कि नमी मिलती है प्राकृतिक रूप से, जो नेचुरल हमारी ऑयल सिक्रेशन होती है, उन्हें ये बढ़ावा देता है और त्वचा को बहुत ही ज़्यादा नरम, मुलायम और हाइड्रेटेड यानी कि नमी देता है। बढ़ती उम्र में जो झुर्रियों की समस्या होती है, यानी कि जो रिंकल्स होते हैं, उन्हें कम करने के लिए भी ये मदद करता है। उसी के साथ साथ क्योंकि ये हाइड्रेट करता है हमारी त्वचा को और अच्छे से नमी देता है, तो उसके कारण जो मुहासे या फिर पिंपल्स आते हैं उन पिंपल्स को कम करने के लिए भी ये मदद करता है। और एक उपयोग मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी वज़न कम करने के लिए, क्योंकि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। और अगर आप कोई वज़न कम करने के लिए डाइट फॉलो कर रहे हो तो उस आहार में भी अच्छी मात्रा में अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेते हो तो ये आपके वज़न कम करने की जो प्रोसेस होती है उससे बढ़ावा देता है, और थोड़ा जल्द वेट लॉस हो सकता है इससे आपका। लेकिन सिर्फ ओमेगा 3 की टैबलेट्स, सप्लीमेंट्स या फिर आहार खाने से आपका वज़न कम नहीं होगा। तो ये इतने सारे फ़ायदे हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के हमारे शरीर को, इसीलिए सही मात्रा में आपको ओमेगा 3 का सेवन ज़रूर करना है अपने आहार में। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनसे हमारे शरीर को ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में मिलता है। तो सबसे पहले तो अलग अलग प्रकार की जो मछली होती है उनसे शरीर को अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 मिलता है। साल्मन है, टूना है, या फिर अलग अलग प्रकार की जो मछलियाँ होती है। जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं आजकल वो भी फ़िश ऑयल यानी कि मछली के तेल से वो ओमेगा 3 एक्सट्रैक्ट किया हुआ होता है। इसीलिए अगर आप आहार में ही मछली का समावेश अगर अच्छे से करते हो तो फिर कोई भी सप्लीमेंट आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आहार से आपको प्राकृतिक नेचुरल तरीके से वो सारा पोषण मिलता है। अंडे भी बहुत ही अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देते हैं हमारे शरीर को। उसी के साथ साथ बाकी का पोषण जो है, प्रोटीन है या फिर विटामिन B12 है, ऐसे सारे पोषण से भरपूर होते हैं। इसीलिए अंडों का समावेश भी अपने आहार में ज़रूर करें। शाकाहारी पदार्थों की अगर हम बात करें तो अखरोट है या फिर अलसी के बीज जो आते हैं उनसे बहुत ही अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं शरीर को। अलग अलग प्रकार के बीज आते हैं, अलसी के है, सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी के बीज है, कद्दू के बीज है, इनसे बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 मिलता है। सोयाबीन का जो ऑयल होता है, सोयाबीन का जो तेल आता है, वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 देता है शरीर को, तो उस ऑयल का भी आप समावेश
समावेश कर सकते हो आपके रोज़ के आहार में। इस तरीके से सारे ये पदार्थ है जिनसे एक अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 मिलता है शरीर को। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि सप्लीमेंट्स जो आते हैं ओमेगा 3 के, वो भी अच्छे रहते हैं। ख़ास तौर पे वेजिटेरियन लोग जो लोग मछली नहीं खाते हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन सही मात्रा में और सही गाइडेंस के साथ ही आपको इन सप्लीमेंट्स का सेवन करना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, और अगर आपको कोई भी सवाल है तो वो भी आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। आप कमेंट्स में मुझे ये भी बता सकते हो कि ऐसे कौन से और विषय के ऊपर आप वीडियोज़ देखना चाहते हो। मैं अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।